बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 4 खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले पीटीआई को जो वकीलों को जो एक बदतरीन शिकस्त हुई है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर बुशरा बीबी की जो डील हुई है अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या मामला तय पा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी खबर दे दी, आज फिर आपको एक्सक्लूसिव खबर दूंगा। तीसरी खबर है 9 मई का बयानिया और लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ है जिसको सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। फाइज ईसा साहब के गाड़ी के आगे कुछ लोग भागे हैं, पीछे मुक्के शुक्के मारे हैं, उस पर बात करेंगे। वो सारा सिनेरियो क्या है, इसकी वजूहत क्या है, इनके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी लॉबी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर पर। पीटीआई के जितने वकला थे जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा था वो तमाम जगहों से वो हारे हैं। पीटीआई की इस वक्त टॉप टीयर लीडरशिप जो सो कॉल्ड है उसमें तमाम वकला हैं। गौहर खान से लेके सलमान अकरम राजा, हामिद खान ग्रुप, इन तमाम के हमायत याफ्ता वकला थे। उनको बदतरीन शिकस्त हुई है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में। एहसन बून और आजम नंदी तारड़ और आसमा जहांगीर के हमायत याफ्ता कैंडिडेट जीते हैं। तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब ने एक चूरन बेचना शुरू किया था पीटीआई को और इमरान खान को कि वो एक वकला तहरीक चलाएंगे और इस तमाम अमेंडमेंट को रिवर्स कर देंगे, तो वो बयानिया उनका कल दफन हो गया। पूरी तरह शिकस्त के बाद अब जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे उसमें वो फेल हो गए हैं। और इसके बाद अब सलमान अकरम राजा जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं उनकी अपनी कुर्सी भी शेक कर रही है। इन्होंने मुकदमात क्या लड़ने हैं। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब के भी मुकदमे लड़ते रहे, इस पर भी इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। फिर ये टिकट एक लाहौर के एक हल्के से इलेक्शन भी लड़ा। लाहौर में भी सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन था वहाँ से भी ये इनको बुरी शिकस्त हुई। हामिद खान साहब का सलमान अकरम राजा की होम ग्राउंड है लाहौर, वहाँ से उनको शिकस्त होना ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है पीटीआई के लिए। तो 26वीं आईनी तरमीम जिसके बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ा गया और इसके अगेंस्ट जो एहसन बोन, आजम नज़ीर तारा, आसमान जगीर का ग्रुप था जो ये कह रहा था कि आईनी तरमीम ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, अदलिया के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कोई कदर नहीं लगी, किसी किस्म की कोई डिक्टेटरशिप वाला बिल नहीं है, उसको उन्होंने इंडोर्स किया और वो वकला जीते भी हैं। तो इससे ये अब साइन मिल रहा है कि वकला में ये तहरीक अब इनकी नहीं चलेगी। इमरान खान साहब का बयानिया पिट गया। इमरान खान साहब के वकला को जिस तरह अदालतों में शिकस्त हो रही है इस तरह बार के इलेक्शन में भी शिकस्त हो रही है। और बार एक बड़ा ऑक्सीजन का काम करती है। बेंच और बार का आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जिस तरह के पहले के दौर में अगर हम जाएं, जो जो पीटीआई प्रो जज थे वो बार के थ्रू ही सियासत करते थे, बार के थ्रू ही प्रेशर डलवा के फैसले करवाते थे, जजेस के अंदर एक प्रेशर लेते थे। अब वो बॉन्ड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो नया बॉन्ड बन रहा है उसमें पीटीआई को कहीं से फेवर नज़र नहीं आ रही और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है पीटीआई के लिए, सेटबैक है। इमरान खान साहब अब इन वकला को मेरी इतलात के मुताबिक फारिग कर देंगे। बुशरा बीबी ऑलरेडी एक्टिव हो रही हैं आस्ता आस्ता, उस खबर पे भी आऊँगा। लेकिन इन वकला को वैसे इन्होंने मुकदमों के लिए रखा हुआ है, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। गौर खान साहब की कोई हैसियत नहीं है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए। मुश्किल टाइम था जिसको वो रिटेन करना चाह रहे थे, उससे अब इनको किक किक आउट किया गया उस बयानिए से। सुप्रीम कोर्ट की स्टेबिलिटी के लिए, या अफरीदी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार के जितने इलेक्शंस इस वक्त हुए हैं उसमें उनको उनका मुखालफ दड़ा नहीं जीता। प्रो जो सुप्रीम कोर्ट का या अफरीदी, प्रो या अफरीदी जो थे 26वीं आईनी तरमीम के प्रो हमाया याफ्ता जो वकील थे वो जीते हैं। पिशावर में भी बदतरीन शिकस्त, चलो पिशावर तो आप कह सकते हैं या अफरीदी का होम ग्राउंड था, बलूचिस्तान से भी इनको शिकस्त हुई है। तो मुश्किल
टाइम है पीटीआई के वकला के लिए भी, पीटीआई की पार्टी के लिए भी, कि इस वक्त वकीलों की पार्टी थी और वकीलों में इनका बयानिया जो है वो बुरी तरह पिट गया। आज की जो दूसरी खबर है वो है 9 मई का बयानिया और इमरान खान साहब की जो डील होने जा रही है उस हवाले से क्या मामला चल रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से। पहले सबसे पहले आते हैं बुशरा बीबी का और अली मेन गम। मैंने पहले आपको ये खबर दी थी कि ये डील के तहत बाहर आई हैं और पहले कैसा रही की जा रही थी कि लाहौर में जाएंगी, लेकिन फिर उस डील के नतीजे में वो पेशावर चली गई। पेशावर में अब वो सीएम हाउस की नेक्सी में मौजूद हैं। अली मेन गंडापुर साहब के पूरे शिकंजे में है वो। अली मेन गंडापुर साहब का प्रोटोकॉल है उनके साथ। पेशावर से राहदरी ज़मानत भी करवा ली गई है। जो साइंस मैंने आपको पहले बताए थे कि जिस तरह बुशरा बेबी निकली हैं, जिस तरह बाहर उनके ऊपर नया मुकदमा नहीं बना, ये डील का तासुर उससे साफ नज़र आ रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसको इंडोर्स किया, उन्होंने कहा बिल्कुल डील हुई है और ये डील यही थी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी। डील ये थी कि पाकिस्तान के सिस्टम को 5 साल चलाना है। डील यही थी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। डील ये थी कि डी चौंकनी आपने आना। तो डील उस डील पर अमल करते हुए बुशरा बीबी इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। उनका कैंप ऑफिस बन चुका है सीएम हाउस। वहाँ पे नकलो हरकत भी लिमिटेड है। पार्टी के कुछ मेंबरान उनसे मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिलने दिया जा रहा। वो पूरी डील कर रही हैं पार्टी को। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जो मेरे पास खबर आई है, इमरान खान साहब की भी डील करवाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अली मीन गंडापुर साहब का क्यों कलीदी रोल है? वो जो बीच में 26 घंटे 28 घंटे जो गायब रहे थे प्रोटेस्ट के दौरान चाइना चौक से, ये उस डील का ही नतीजा है कि वो डील कर ली उन्होंने, बुशरा बीबी को बाहर निकाल लिया। और अब इमरान खान साहब की डील की बातें बुशरा बीबी कर रही हैं। उनकी जेल में अब मुलाकात होने जा रही है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब को सब इल्म है जो वो डील कर रही हैं। डील क्या हो सकती है, जो ऑप्शन इमरान खान साहब के साथ रखे जाएंगे। नवंबर में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद हाउस अरेस्ट हों, इमरान खान साहब शायद बनी गाला चले जाएं या जमान पार्क जा सकते हैं। डील के नतीजे में अगर इमरान खान साहब डील कर लें, उस डील में आप हाउस अरेस्ट रहेंगे, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और दूसरा आप किसी पार्टी नुमाइंदे से नहीं मिलेंगे और डी चौंक की बात नहीं करेंगे, एहतजाज की बात नहीं करेंगे, कोई नारकी फैलाने की बात नहीं करेंगे। अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट सेट कर रही है, जो आला मुक्तदर हल्के सेट कर रहे हैं, उस पर इमरान खान साहब राज़ी हो गए तो बनी गाला या जुमान पार्क इनमें से एक को सब जेल करार दे के हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब को वहाँ पे जो इस वक्त रोना रो रहे हैं कि मेरे पास सहूलियात नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन नहीं है, मुझे 5 दिन बिजली नहीं आ रही, फलाना, मतलब रोना धोना इन्होंने शुरू किया हुआ है, वो कम से कम इनका टेंट्रम थोड़ा कम हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाएगा। जो पूरी दुनिया में इस वक्त ओवरसीज़ यूथी हैं, जो इश्तिहाल जिनमें आया हुआ है बहुत ज़्यादा, उनका थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। और जो जो डील डील कहते थे इमरान खान डील नहीं करेगा मरेगा, उस तासुर से भी बाहर आ जाएंगे कि इमरान खान साहब डील भी कर सकता है, इमरान खान साहब लेट भी सकता है, इमरान खान साहब इन यूथियों को बेच भी सकता है अपने हसूल इक़्तिदार के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो वो बयानिया भी पिट जाएगा। अब आने वाले दिनों में ये बातें इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी। अगर वो इस चीज़ पे एग्री कर गए तो उनके दरवाजे खुले हैं, वो बाहर आ जाएंगे। केस मज़ीद उनके ऊपर केसेस नहीं बनेंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे। रियासत हमेशा ताकतवर रही है, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है। उनके ऊपर मुकदमात ऐसे ही बनते हैं, सियासी मुकदमात ऐसे ही डील किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की थोड़ी चीखें ज़्यादा निकल गई हैं, वरना माजी में भी लीडरान ने इसी तरह जेलें काटी हैं, इसी तरह मुकदमात भुगते हैं। नवाज शरीफ भी इस प्रोसेस का शिकार रहे हैं। ये झूठे मुकदमात बनते हैं आपको पुट ऑफ करने के लिए, आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए। इस वक्त पीटीआई की पूरी एनर्जी यही लगी हुई है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। लेट्स सी कि वो बाहर निकलते हैं, नहीं नज़र नहीं आ रहा, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। खबर आई है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मेरी जो अपनी सेल्फ असेसमेंट है इसमें कि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, क्योंकि वो एक एरोगेंट सा बंदा है। जितनी पर्सनालिटी मैं इमरान खान की जानता हूँ,
वो जेल में रहना पसंद इसलिए करेगा क्योंकि वो झुकना नहीं जानता। दुनिया में उन कई लीडरान ऐसे होते हैं जो हालात को मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनमें से नहीं है। वो एक एरोगेंट बनता है, उसमें ना है। अब देखते हैं इमरान खान साहब की ना कब तोड़ती। ये ना और प्रिंसिपल्स की लड़ाई नहीं है, ये अना और ज़ाती मफाद की लड़ाई है। अब देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। हुकूमत लेट डाउन नहीं होती, ताकतवर हल्के नहीं झुकते। आपको कुछ मॉडिफाई करके, कुछ मुज़ाकरात करके, कुछ डीलें करके आपको वक़्त को पास करना होता है और अच्छे टाइम का वेट करना होता है। कई दफ़ा सियासत में आपको 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप झुक गए हैं। आपने रिविज़िट करना होता है अपनी पॉलिसी को और वक़्त की नज़ाकत के हिसाब से उसको फिर आप डील करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से सिचुएशन एनालाइज़ नहीं हो रही क्योंकि सियासी तौर पे उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद साख्ता फ़ैसले कर लें। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे करते थे फ़ैसले, उनको सपोर्ट भी किया जाता था। अब वो चीज़ नहीं है, इसीलिए उनसे ये प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो समझ जाएंगे कि सियासत में क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखेंगे भी। तो बुशरा बीबी बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन बुशरा बीबी भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी भी सेट हैं। जिस दिन वो ऊपर नीचे हुई उनको भी दल लिया जाएगा। अलीमा खान आउट है, गोहर अयूब आउट है, सलमान अकरम राजा भी एग्ज़िट डोर पे पहुंच चुके हैं। वकीलों की छुट्टी होने वाली है। बुशरा बीबी कंट्रोल करेगी पार्टी को और जिस तरह का हुक्मनामा उनको मिलेगा उस हिसाब से चलाया जाएगा। आप एहतजाज की कॉल देख लें, डी चौक की तरफ कोई नहीं आ रहा। पेशावर में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, कराची में एहतजाज हो रहा है। इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन एहतजाजों से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुफाहमती पॉलिसी चल रही है। जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं होगी, वो डील करने के लिए तैयार हैं, उनकी बात मानने को भी तैयार हैं। तो ये तमाम कॉम्प्रोमाइज़ लोग जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द थे वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे हुए हैं और उनके हुक्मनामे पढ़ पढ़ के इमरान खान साहब को सुनाएंगे और कन्विंस भी करेंगे। अलीमा खान की छुट्टी हो गई है क्योंकि जब बुशरा बीबी जिस महाज पे खड़ी होगी उसमें अलीमा खान दूर दूर तक नहीं होगी। तो ये भी एक समझ लें एक बैड न्यूज़ है पीटीआई के लिए। ओवरसीज़ के जितने यूथिए थे, शहबाज गिल जैसे, जनाब मुराद सईद जैसे, और जो छुपे हुए हमाद अजहर साहब, जो जुल्फ़ी बुखारी, इन्होंने भी पिट जाना। अब आज खबर ये भी है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब पेशावर में लैंड करेंगे और बुशरा बीबी साहब के साथ बैठ के कोई अगले का लाहेमल तैयार करेंगे। और जुल्फ़ी बुखारी से अब ये बात तीसरी खबर की तरफ जा रही है कि लंदन में तो एहतजाज हुआ है। लंदन में जो पीटीआई ने फैज़ ईसा साहब का और नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर एहतजाज किया है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। फ़ाइज़ ईसा साहब का टेम्पल सोसाइटी में एक उनकी अपॉइंटमेंट होती है, द फर्स्ट पाकिस्तानी जो उनमें उन्होंने जॉब अप्लाई की और आफ्टर रिटायरमेंट वो वहाँ पे अब जॉब करेंगे। उस पे पीटीआई के कुछ, पीटीआई के नहीं कह सकते, कुछ यूट्यूबर्स भी नहीं कह सकते, टिकटॉकर्स आप कह लें, जो अक्सर नवाज शरीफ के घर के बाहर भी गालम गलोच करते नज़र आते हैं। उनमें 3-4 होते हैं और एक लड़का है। वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी निकलती है उसके पीछे वो कुत्तों की तरह भागते हैं, मुक्के शुक्के भी मारते हैं। और आज मैंने सुबह ये खबर सुनी कि जी मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने हाई कमीशन को कह दिया है कि आप इस पे इनको आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को नादरा कार्ड ब्लॉक करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। तो सॉरी टू से मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान की रियासत के, आपने 9 मई का बयानिया भी इसी तरह पिटवाया। आज तक उनके वर्कर रुल रहे हैं, उनको बेल्स भी मिल रही हैं और वो छूटते जा रहे हैं। और आप 9 मई का जो बयानिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट था उसको आप फेल, प्रूफ करने में फेल हो गई है आपकी प्रोसिक्यूशन सारी। अदालतों में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, आप बिल में नहीं उसको चीज़ ऐसी ला सके जिससे जो आर्मी
एक्ट के मुकदमात थे उनको चैलेंज ना किया जाए, उनके फैसलों को इंडोर्स किया जाए, उनको सज़ाओं को इंडोर्स किया जाए। तो इस चीज़ में आप फेल हुए। अब ये जितनी भी हरकतें पीटीआई प्रो लोग, जो पीटीआई के फैंस हैं, 3-4 लोग हैं जो कर रहे हैं, ये आज से नहीं कर रहे, ये काफ़ी देर से कर रहे हैं और ये कंटिन्यू है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं समझती हूँ, यहाँ पे सहाफ़ी तबका जो इनकी वीडियोस बनाता है वो शामिल है। वो अपने व्यूज़ के लिए, वो अपनी जॉबों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी करें और वो उनको फेम देते हैं, जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये सेल्फ पॉपुलैरिटी है। अपनी पर्सनालिटी को वो शो ऑफ करने के लिए काम करते हैं। इनके नादरा कार्ड भी नहीं होंगे मोहसिन नकवी साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे। 4-5 लोग हैं जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। ये महज़ब माशरे में आप इस तरह की हरकत करते हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इनको कैफे किरदार तक कभी पहुंचाया ही नहीं है। कभी इनको निशाने इबरत पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं लंदन हाई कमीशन के बाहर, पाकिस्तान फौज को गाली निकाली गई। ये तब होगा जब कानून सबके लिए बराबर होगा, जब आप वाकई कानून पे अमल दरामद करेंगे। इन लोगों को, ये चंद लोगों के पीछे हज़ारों लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली तौर पे, उनको भी आप पकड़ें, उनको भी एफआईए की में इनके नाम डालें, उनके पासपोर्ट भी सस्पेंड करें। ये पाकिस्तान जाके घूम फिर के भी आते हैं हॉलीडेज़ पे। ये 4-5 लोग तो नहीं जाते, लेकिन इनके अलावा ये जो जंगीर चीकू साहब जैसे लोग हैं जो इनको प्रवोक करते हैं, इनको शह देते हैं कि आप जाएं, हम आपके पीछे हैं। पहले पीटीआई कहती थी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप इनके पीछे नज़र आई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको बदनाम किया जाए, पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तान को ज़िल्लत का सामना करना पड़े। अब ये काम नून लीग का वर्कर भी कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी कर सकता है, लेकिन उससे पाकिस्तान के इमेज का क्या बनेगा? पाकिस्तान के इमेज का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम किसी की तजलील का बाइस ना बने। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप साइड पे खड़े हों, आप गालम गलोच ना करें, आप गाड़ियों के पीछे ना भागें, आप मुक्के ना मारें और आप फिर भाग रहे हैं ऐसे जाहिलों की तरह और फिर नारे लगा रहे हैं रिलीज इमरान खान। फायद ईसा क्या करे? अब फायद ईसा इमरान खान साहब को कहाँ से रिहा करे? वो तो अब इधर आ गया। साकब नसार ने क्या किया, बंदयाल साहब ने क्या किया, गुलजार ने क्या किया, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये लंदन में आके आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप उनको, उनके होस्ट होती थी इधर, उनके फंक्शनों में जाती थी। फैसल वाडा से लेके जुल्फी बुखारी, ये जंगीर चीकू जैसे लोग जिन्होंने मस्जिद नबी में नारे लगवाए, ये लोग उनको होस्ट करते थे। लेकिन नून लीग के किसी बंदे ने इनके साथ बदतमीजी नहीं की। अमेरिका में नवाज शरीफ साहब उतरते हैं तो ये वहाँ पर भी यही हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया थोड़ा सा वाइब्रेंट है। वहाँ की लोकल कम्युनिटी, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस तरह इनको शूट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नामी गिरामी सहाफ़ी बनते हैं लंदन में, इनकी वजह से ये लोग शह पकड़ते हैं। इन लोगों को भी, इनका भी कोई कंडक्ट होना चाहिए कि किसको शूट करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, आप आज़ाद माशरे में रहते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ तजलील भी आप करें, लोगों की गाड़ियों में जाके मुक्के मारें आप। वो फाइज ईसा साहब अब रिटायर्ड हैं, आपको प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाएं, यहाँ पे कोर्ट में केस करें उनके खिलाफ, उस टेम्पल सोसाइटी के खिलाफ जाएं आप जिन्होंने नौकरी दी है। ये क्या तरीका है? आप लोगों के घरों के बाहर जाके प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। ये इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस चीज़ को पाकिस्तान हाई कमीशन को देखना चाहिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें।